हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर एस विजन एकेडमी। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर का मतलब होता है अभाज्य गुणनखंड। इस अभाज्य गुणनखंड से जो है आपको पेपर के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं, अलग अलग रूपों में आते हैं। तो हम सबसे पहले उसका कंसेप्ट समझते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। कि जैसे कि हम मान लेते हैं, एक संख्या ले लेते हैं हम इसके अंदर 27। अब हमें इसके गुणनखंड करना है। हमने संख्या ले ली 27 का गुणनखंड क्या होगा? 3 से काटा 9 3 27 होता है, फिर 3 से काटा 3, फिर 3 से काटा 3। तो अब हमारी ये जो आए हैं ये तीनों की तीनों संख्याएं, ये 3 जो आया है, 3 क्या है हमें मालूम है कि ये एक प्रकार की अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनको या तो स्वयं से भाग दिया जा सकता है या तो 1 से भाग दिया जा सकता है, वह संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल में 3 तो है, 2 3 5 7 11 13। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, इनफाइनाइट तक बढ़ती जाती हैं। तो ये संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। और अब हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड। ये हमने अभाज्य गुणनखंड सीखा। अब लेकिन पेपर के अंदर ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आता है हम उसकी बात करते हैं। पेपर में अंदर क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा वो देखते हैं हम। तो दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है? 6 की पावर 120 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। अच्छा, अभाज्य गुणनखंड 6 क्या हमारे पास अभाज्य संख्या है? अभी मैंने आपको बताया 6 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। तो सबसे पहले 6 को हम अभाज्य संख्याओं में ब्रेक करेंगे। तो 2 गुणित 3 ये क्या हो गई? हमारी अभाज्य संख्या होगी, है ना। अब इसके ऊपर पावर कितनी है? 120। इसके ऊपर पावर कितनी है? 120। तो 2 के ऊपर पावर 120, जब भी हम ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा? अलग अलग सेपरेट हो जाएगी पावर। तो 2 के ऊपर भी पावर 120 हो जाएगी, गुणित 3 के ऊपर भी पावर क्या हो जाएगी? 120 हो जाएगी। जब कभी भी आपको क्वेश्चन के अंदर आएगा कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमारे पास ये अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे? इनकी जो पावर होंगी, इनकी पावर को आपस में क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो हमारे पास अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई दोस्तों? 240 हमारे पास अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आ गई। तो यह फाइनली आपका आंसर होगा। इसी है, ये तो मैंने आपको बेसिक बताया था कि यदि कभी कभार हमें इस टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा तो हमें कैसे ब्रेक करना है, तो हमने आपको ब्रेक करना सिखा दिया है। अब हम जो क्वेश्चन मेनली पेपर के अंदर आते हैं, अब हम उन क्वेश्चनों की बात करते हैं कि कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 16 की पावर 7 इंटू 27 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 9 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। फिर से वही वाली बात आ गई कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अच्छा, अब 16 को यदि हम अभाज्य संख्याओं में फैक्टर करें तो हम यहाँ पे देखेंगे 16 2 अभाज्य संख्या 2 है, इसीलिए सबसे पहले 2 से करेंगे। 8 दूनी 16 होता है, फिर 2 से करेंगे 4 होगा, फिर 2 से करेंगे 2 आएगा, फिर 2 से करेंगे 1 आएगा, यानी 2 के ऊपर पावर 4। 2 के ऊपर पावर 4, 2 के ऊपर पावर 4 के ऊपर पावर 7, 2 के ऊपर पावर 4 के ऊपर पावर 7 इंटू 27। 27 किसका होता है? 3 का क्यूब होता है, हमें मालूम है। तो 3 के ऊपर पावर 3 के ऊपर पावर 6। 5 तो हमें मालूम है कि प्राइम फैक्टर है, तो 5 के ऊपर पावर 9। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। जब कभी भी पावर ऐसे में दी होगी तो इसका मतलब क्या होता है? पावर आपस में गुणा होगी। तो यानी 2 4 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 5 की पावर 9, बेशक अब ऐसे ही। तो 2 के पावर 7 चौक 28 इंटू 3 की पावर 6 थी 18 इंटू 5 की पावर 9। अब ये हमारे पास प्राइम फैक्टर मिल गए। प्राइम फैक्टर क्या क्या मिल गए? 2 3 5 आपको दिख रहा है, ये हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम फैक्टर मिल गए। अब हमने अभी आपको एक बेसिक कंसेप्ट बताया था कि जब भी प्राइम फैक्टर हमारे निकल जाते हैं, उसके बाद जो उसकी पावर होती है उनको हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो 28 प्लस 18 प्लस 9, इनको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 46। 46 और 9 55। 46 और 9 कितना हो जाएगा? 55। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? आपको आंसर भी समझ में आया होगा। तो दोस्तों इतना आसान है प्राइम फैक्टर निकालना, इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। सिर्फ हमें प्राइम नंबर्स याद होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। यदि हमें यह मालूम होगा तो हम प्राइम फैक्टर आसानी से निकाल लेंगे। और दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका कैसा आएगा वो देख लेते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 8 के ऊपर पावर 10 इंटू 9 के ऊपर पावर 7 इंटू 7 के ऊपर पावर 8। तो हम इसको लिख लेते हैं 8 के ऊपर पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 9 के ऊपर पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 7 के ऊपर पावर 8। तो सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टर करेंगे। 8 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, 2 की पावर 3 के ऊपर पावर 10 इंटू 3 का स्क्वायर के ऊपर पावर 7 इंटू 7 के ऊपर पावर 8। तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 इंटू 3 2 इंटू 7 इंटू 7 के ऊपर पावर 8। तो 2 के ऊपर पावर 30 इंटू 3 के ऊपर पावर 7 दूनी 14 14 इंटू 7 के ऊपर पावर 8। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये भी प्राइम फैक्टर है, यहाँ पे ये भी प्राइम फैक्टर है, यहाँ पे ये भी प्राइम फैक्टर है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जो भी पावर होगी उसको पावर को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे प्लस 8 है ना। तो 44 में 8 जोड़ेंगे, कितना जाएगा आपका 52। इसका दोस्तों आंसर जाएगा 52। तो दोस्तों आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसका नेक्स्ट चीज समझते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, हमने इसके अंदर प्राइम फैक्टर पढ़ा। अब हमें इसके अंदर मान लीजिए अभाज्य भाजक, इसके बदले में क्या लिखा हुआ जाए, अभाज्य भाजक। इसके अंदर कितने ऐसे अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करनी है, वो हमने जो क्वेश्चन करा था प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करी थी। अब इसके अंदर हम किसकी बात कर रहे हैं, अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करने की बात करेंगे। तो अभाज्य भाजक कितने हो रहे हैं इसके अंदर, पहला भाजक हो रहा है आपका 2, दूसरा हो रहा है आपका 3 और तीसरा हो रहा है आपका 7। तो कितने अभाज्य भाजक हो रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आंसर आ जाएगा कि अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी है, तो 3 है। अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी है, 3 है। तो दोस्तों आपको ये भी कंसेप्ट समझ में आ गया। दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको बन गए कि यदि उसने अभाज्य गुणनखंड पूछेगा तो अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे आपके 52, ये क्या जाएंगे अभाज्य ये अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 52, और 3 क्या आ जाएंगे आपके अभाज्य भाजक आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये दोनों कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे, दिमाग में आपने अच्छे से बैठा लिए होंगे। जैसे कि मान लेते हैं अभी हमने लिया था कि 6 की पावर 120, 6 की पावर 120 का हमने एक क्वेश्चन लिया था। इसका हमारा निकला था 2 की पावर 120 इंटू 3 की पावर 120। अब इसके अंदर कितने अभाज्य भाजक हो गए, तो 2 क्या होंगे अभाज्य भाजक होंगे। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको समझ में आ गया हो। चलिए अब हम इसका क्या करते हैं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पढ़ते हैं कि नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमारे पेपर में कैसे आएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 729 के कितने कारक पूर्ण वर्ग होंगे। अच्छा, इस कारक के बदले में आपको कभी कभार पेपर में आ जाएगा लिखा हुआ गुणक भी आ सकता है, या गुणक नहीं आके इसके बदले में आपको क्या लिखा हुआ आ सकता है, भाजक। ये 3 प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है कि 729 के कितने गुणक पूर्ण वर्ग हैं, या ऐसा जाएगा 729 के कितने भाजक पूर्ण वर्ग हैं। तो आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग में रखना है, बिठाना है कि आपका कारक लिखा हुआ आ जाए, गुणक लिखा हुआ आ जाए, भाजक लिखा हुआ आ जाए, तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लो। अच्छा, सबसे पहले ये तो बहुत बड़ी संख्या हो गई, हम एक छोटा सा फैक्टर करके देखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे हमने ले लिया 12, ठीक है ना, हमने यहाँ पे क्या ले लिया 12। अब 12 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो कैसे करेंगे, हम वो देख लेते हैं। 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। ठीक है, तो अब हम इसमें देख रहे हैं कि अब हमारा ये जो 12 है, 12 कितनी संख्याओं से डिवाइड हो सकता है। एक तो 2 से होगा, पहला तो 1 से होगा 12, दूसरा 2 से 12 डिवाइड होगा, तीसरा 3 से भी 12 डिवाइड होगा, चौथा 2 दूनी 4, 4 से भी 12 डिवाइड होगा, तीसरा 3 दूनी 6, 6 से भी 12 डिवाइड होगा। मतलब इतनी संख्याओं से, इतने डिजिट से क्या हो सकता है, 12 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। इतने डिजिट से 12 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है ना। तो अब उसी प्रकार से जब हम फैक्टर की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेंगे, 729 के फैक्टर निकालना पड़ेंगे। 729 तो हम देखेंगे सबसे छोटा प्राइम नंबर लेंगे। सबसे छोटा कितना है, 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि यूनिट प्लेस में क्या है 9 है। हम 3 से करके देख लेते हैं।
है ना। 3 से करके देखेंगे, शायद 3 से चले जाए। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिरका 9, बिल्कुल चला गया। फिर हम क्या करेंगे, 3 से करके देखेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। फिर हम 3 से करके देखेंगे तो कितना जाएगा 27। फिर 3 से करेंगे तो कितना आएगा 9। फिर हम 3 से करेंगे तो कितना आएगा आपका 3। फिर हम 3 से करेंगे तो कितना आएगा आपका 1। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें इसके अंदर ये नहीं देखना है। अब हमें क्या देखना है, मैं आपको वो बताता हूँ कि इस क्वेश्चन में आपको जब भी पूर्ण वर्ग की बात आ जाए तो हमारे इसके अंदर जो हमने अभी फैक्टर करे हैं, अब इसके अंदर हम ढूंढेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं। एक तो 1 पूर्ण वर्ग है, दूसरी 9 पूर्ण वर्ग है, तीसरी 81 पूर्ण वर्ग है, चौथी 729 क्या है पूर्ण वर्ग है। तो मतलब ऐसी कितनी संख्याएं हो गई, तो ये ऐसी कितनी संख्या हो गई 4 संख्याएं हैं। ऐसी कितनी संख्या हो गई 4 संख्या हैं जो कि 729 के पूर्ण वर्ग के कारक का पूर्ण वर्ग है। कितनी संख्या है 4 संख्या। एक तो 1 है, दूसरी 9 है, तीसरी 81 है, चौथी 729 है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। चलिए नहीं आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पे 512। हमने अगला क्वेश्चन कौन सा ले लिया 512, ठीक है ना। इसे और हम अच्छे से समझ लेते हैं, शायद पूरा का पूरा कंसेप्ट ही आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इससे। तो 512 वाला जो है, फिर हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर करेंगे। 512 का 2 से करेंगे, सबसे छोटा फैक्टर देख लीजिए 2 होता है, 2 से करना स्टार्ट करेंगे। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। फिर हम 2 से करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 128। फिर हम 2 से करेंगे तो यहाँ पे जाएगा हमारा 64। फिर हम 2 से करेंगे तो यहाँ पे जाएगा हमारा 32। फिर हम 2 से करेंगे तो 16। फिर 2 से करेंगे तो 8। फिर 2 से करेंगे तो 4। फिर 2 से करेंगे तो 2। फिर 2 से करेंगे तो 1। अब फिर इसके अंदर हम ढूंढेंगे 1 है, 4 है, 16 है, 64 है, 256 है। ठीक है दोस्तों, कितने हो गए 1 2 3 4 5। तो इसके अंदर आंसर क्या आएगा 5। 5 क्या है हमारे 5 गुणक हैं, गुणक पूर्ण वर्ग हैं। 5 गुणक पूर्ण वर्ग हैं। दोस्तों आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि जब कभी भी कारक गुणक या भाजक का पूर्ण वर्ग निकालने के लिए जाएगा, कोई सी भी संख्या दी रहेगी तो आप उसका आसानी से निकाल लेंगे। और दोस्तों आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।